बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है और वो भी स्मार्ट सिलेबस के साथ। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया स्मार्ट सिलेबस के साथ। अब हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के साथ और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.4। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी स्मार्ट सिलेबस के साथ। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 2, इंटीग्रेशन सीकेंड 4x इंटू डी एक्स। बच्चों सीकेंड 4x की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ना इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं, ना इसके ऊपर कोशेंट रूल लगा सकते हैं, ना इसकी बाय सब्स्टिट्यूशन रूल लगा सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। बच्चों सीकेंड स्क्वायर सीकेंड 4 ही हो जाएगा इंटू डी एक्स। बच्चों सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के बराबर है। बच्चों सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, बच्चों हमने 9th 10th फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों ये फार्मूला किया हुआ है। सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर है, तो ये 7 सीकेंड स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा इंटू डी एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह। अब सीकेंड स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और सीकेंड स्क्वायर को tan के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन अलहदा। बच्चों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, tan स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों सीकेंड स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और सीकेंड स्क्वायर को tan के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ये आई इसी तरह इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स की अलहदा से इंटीग्रेशन ले लेंगे और tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं होल का स्क्वायर, tan का होल का स्क्वायर। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan का होल का स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इसी तरह सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x प्लस। बच्चों हमने इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर। देखो सीकेंड स्क्वायर साथ मौजूद है तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल इंटीग्रेशन का। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर दें और यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। तो बच्चों ये आई इसी तरह tan x प्लस tan x ऊपर होल की पावर 3/3 प्लस सी। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 2 फाइनल आंसर। बच्चों नेक्स्ट जोज, बच्चों जोज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का इंटीग्रेशन tan 3x इंटू सीकेंड एक्स। बच्चों tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। बच्चों हमारे पास क्या है, अकेला सीकेंट है तो इसका मतलब ये पावर रूल नहीं लगा सकते। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको बच्चों सिंपलीफाई कर लेंगे। tan को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan एक्स इंटू सीकेंड एक्स। बच्चों tan क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर इंटू tan एक्स, ये सीकेंड एक्स इसी तरह, डी एक्स भी इसी तरह। बच्चों ये आई इसी तरह। अब tan स्क्वायर किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर है। बच्चों tan स्क्वायर किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो साथ क्या आ जाएगा, tan एक्स इसी तरह और ये सीकेंड भी इसी तरह इंटू डी एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स। बच्चों ये tan और सीकेंड को सीकेंड के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों साथ आ जाएगा सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू tan एक्स। बच्चों इन दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन भी ले लेंगे, इंटीग्रेशन भी लिख देंगे। बच्चों इन दोनों को सीकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ इंटीग्रेशन भी लगा दी। फिर इन दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ इंटीग्रेशन भी लगा दी लहदा।
बच्चों ये आई इसी तरह इंटीग्रेशन हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड का होल का स्क्वायर, साथ आ गया सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। बच्चों हमने पावर रूल चेक करना है, पावर रूल के अंदर हमने इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा टेन थीटा। बच्चों बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। बच्चों इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, इस फंक्शन की पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, तो ये माइनस आ गया। सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, सीकेंड एक्स होती है प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर की पावर क्यूब, नीचे भी क्यूब माइनस सीकेंड एक्स प्लस सी। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट यूज करेंगे बच्चों इसका जोज नंबर 5, इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब e की पावर 5x इंटू डी एक्स। बच्चों दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बच्चों हमने अलजेब्रिक पहले रखना है और एक्सपोनेंशियल बाद में रखना है, फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे की इंटीग्रेशन इंटू पहले का डेरिवेटिव। बच्चों आई इसी तरह एक्स की पावर क्यूब, ई फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव। बच्चों पावर का जब 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा बच्चों, साथ आ गया डी एक्स। आई इसी तरह x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/5 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे बच्चों। क्या निकाल देंगे बाहर, तो हमारे पास x 3 में से 1 निकालेंगे 2, x स्क्वायर शुरू में आ जाएगा, e की पावर x बाद में आ जाएगी dx। बच्चों फिर यहाँ पर फिर दोबारा क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगेगा। जो पहला फंक्शन वैसे, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव। तो बच्चे ये आई इसी तरह x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस ये 3/5 इसी तरह आ गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आएगा माइनस ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगा देंगे तो 2x आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे ना, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया हुआ है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये आई इसी तरह x की पावर क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस का 3/5 को पूरी वैल्यू के साथ पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर e की पावर 5x, 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 5 25, नफ़ी नफ़ी जमा, 2 × 3 6, 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, e की पावर 5x इंटू एक्स, एक्स ई की पावर 5x। बच्चों दोबारा फिर क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों ये आई इसी तरह x की पावर क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x स्क्वायर 25
ई की पावर 5x। बच्चों ये दरमियान वाला प्लस आ गया 6/25। बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय। बच्चों ये वैल्यू मैंने इसी तरह ऊपर लिख दी है। अब x और e की पावर 5x आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह x की पावर क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x² e की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6/25। ये x इसी तरह, e फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह e फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा, dx के साथ कैंसल, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये आई इसी तरह x की पावर क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x² e की पावर 5x ओवर 25। बच्चों इसको 6/25 को पूरी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, प्लस 6x e की पावर 5x। 25 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 6 माइनस 6/25 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 e की पावर 5x इंटू डी एक्स इंटू। बच्चों 6/25 को इन दोनों वैल्यू के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये आई इसी तरह x की पावर क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x² e की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6x e की पावर 5x ओवर 125 माइनस 6/125। बच्चों e फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, e फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस c। तमाम इंटीग्रेशन जब ख़त्म कर देंगे उस वक्त हमने प्लस c करना होता है। x की पावर क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3x² e की पावर 5x ओवर 25 प्लस 6x e की पावर 5x ओवर 125 माइनस 6 e की पावर 5, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे। 125 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा, प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों हमारा जोज नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जोज नंबर 6, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स साइन 2x इंटू डी एक्स। बच्चों मैंने शुरू में बताया था, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, तो हमने i बना के ख़त्म करनी होती है। तो बच्चों इसलिए इसको सबसे पहले किसके बराबर लेट करेंगे, i के बराबर। वैसे भी हमें पता है इंटीग्रेशन को हमेशा i के बराबर ही लेट करना होता है, e की पावर माइनस एक्स साइन 2x। तो बच्चों दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हमारे पास पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। बच्चों ये dx साथ, ये dx इस इंटीग्रेशन का, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या, e की पावर माइनस एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह e की पावर माइनस, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। बच्चों ये माइनस इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। e फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -1। बच्चों e फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, e फंक्शन वैसे का वैसे, फिर पावर का डेरिवेटिव, -x का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 बनेगा। तो बच्चों ये आई इसी तरह।
माइनस ये शुरू में लिख लेंगे, ये वाली माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2। बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी, बच्चों देखो नफ़ी 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 जमा जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये 2 क्या आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x, एक्सपोनेंशियल पहले लिखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिखना है इनटू dx, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब दोबारा फिर क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों दोबारा फिर इसके ऊपर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस का 1/2 ब्रैकेट शुरू। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का। तो बच्चों ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस 1/2 इसी तरह ब्रैकेट शुरू ई की पावर माइनस है। कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस कोज की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का लेंगे तो -1 आ जाएगा। बच्चों ई फंक्शन वैसे का वैसे जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा। बच्चों क्या आएगा हमारे पास है माइनस इंटू dx। तो बच्चों ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों माइनस का 2 के साथ 2 to 4 आ गया, ब्रैकेट ई की पावर माइनस 2 to 4 आ गया, ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी। बच्चों यहाँ पर क्या आएगी नफ़ी, अब ये 2 भी आ जाएगा, 2 to 4 आ गया, साथ आ गया ई की पावर माइनस एक्स साइन है 2x। बच्चों ये माइनस का 1/2 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो -2 to 4 आ गया, ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, क्योंकि 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 to 4 आ गया, ई की पावर माइनस एक्स को मैंने शुरू में लिख लिया और साइन 2x को बाद में लिख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये अब ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x। बच्चों मैंने शुरू के अंदर बताया था एक्सपोनेंशियल आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, आई बना के ख़त्म करनी होती है। अब देखो दोबारा हमारे पास ये फंक्शन किसके बराबर आ गया, आई के बराबर। देखो ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x किसके बराबर, आई के बराबर। तो बच्चों हम ये वैल्यू किसके बराबर लेट कर लेंगे, अब आई के बराबर लेट कर लेंगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस का 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x माइनस का 1/4, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई के बराबर। बच्चों ये माइनस का आई है, उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा, प्लस का 1/4 आई। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x। बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 4 बन जाएगा, 4i प्लस 4 के साथ कैंसिल 1i, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन है 2x। बच्चों ये आ गया 5/4, साथ आ गया i, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x ओवर 2 माइनस 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन है 2x। बच्चों ये 4 क्या इस तरफ डिवाइड के अंदर, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गया,
ये 5 इस तरफ क्या है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो इस तरफ आगे क्या आ जाएगा डिवाइड। बच्चों जब 5/4 है जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोज 2x/2 माइनस 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस सी। तो यहाँ पर क्या बचेगा आई। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक और ये फाइनल आंसर है, अगर इसको 4/5 को क्या कर देंगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने 4 जोज हमें दिए थे, वो हमने बड़ी डिटेल के साथ हल किए हैं बच्चों। अब वो हमारा टाइम नहीं रह गया, हम जाके अकेडमी वगैरह पढ़ें, ठीक है ना। आपके लिए एक ऑनलाइन अकेडमी दे दी गई है जिसका नाम क्या है इत्माद अकेडमी। इत्माद अकेडमी का मकसद क्या है, जो कमज़ोर तलबा है उनको पास करवाना। तो लिहाजा बच्चों अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के मतलब बताओ भी हमें यहाँ से समझ आती है तो आप लोग भी यहाँ से समझें। तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। तो अगर फिर भी आपको मैथ में किसी किस्म के क्वेश्चन में प्रॉब्लम बनती है, मुझे ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।